हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं जेमिनी आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे। आई एम सेफ, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जेमिनी आने वाले हफ्ते में। We have joy and stability, safe, secure, happy। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन में, कुछ एक्साइटेड इवेंट्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करता हुआ देखोगे आप। कोई इनविटेशन आ रहा है, मैरिज का, बर्थडे का, कुछ कुछ किसी तरीके का, मतलब कोई इनविटेशन आ रहा है आपके लिए। एंड होम लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक परफेक्ट, जैसे ना पीस काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसा ऐसा फील होगा। एंड मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत एनर्जी आप में भी है, बहुत एनर्जेटिक आप मुझे नज़र आ रहे हो। किसी तरीके का लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम हो रहा है जिसकी खुशी मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है जॉब सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कोई एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर ला रहे हो आप, जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। कोई ना कोई आपके घर में गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का बर्थडे है, किसी के लिए हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर हैप्पी। ओके, जेमिनी जॉय एंड स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अबाउट कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि आपके लिए अब कहते हैं ना इन रियलिटी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि हाँ वो वेट खत्म हो रहा है आपके लिए। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए। वी हैव द नो एनर्जी। नो जो एनर्जी है वो ये बताती है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हैं ना कुछ नेगेटिव थॉट्स को, कुछ तरह के लोगों को अब नो बोलना स्टार्ट करना है। कैसे कि आपके सर्कल में किसको रहना चाहिए, ठीक है। आप कैसे लोगों को डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसी चाहते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे लोगों को डिजर्व करता हूँ, तो भाई आपको पता है कौन सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए, उन्हें नो बोलना स्टार्ट करें। आपको अपने आप को कहाँ ले जाना है और उसमें कौन कौन आपको हेल्प कर रहा है और कौन नहीं हेल्प कर रहा है, इस चीज़ के बारे में सोचकर जो नहीं हेल्प कर रहा है उसको नो बोलें। एक्स्ट्रा भीड़, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना आसपास जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, उसको इकट्ठा ना करें, ठीक है ना। देन नो इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको नो बोलना ज़रूरी है। कहीं है ऐसी जगह जहाँ आप नो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ देखो यहाँ पर भी ना चारों दिशाओं से कुछ सेलिब्रेट हो रहा है और कुछ अनाउंस हो रहा है आपके लिए, बट हो सकता है आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। देखो कुछ ना कुछ आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो आपके लिए अनाउंस करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए हील करना चाह रहे हैं, कुछ आपके लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट इन दैट एनर्जी की रिसीविंग मोड पर आप हो ही नहीं, ठीक है ना। तो तभी आप रिसीविंग मोड पर होगे जब आप आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिक्लटर करोगे, ठीक है, उसको रिलीज करोगे, अपने अंदर कहीं ना कहीं जो ग्रजेस हैं, जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज करोगे, तब वो चीज़ें आपकी तरफ आ पाएंगी। क्योंकि कहीं ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना चाहते हैं, आपको हीलिंग देना चाहते हैं, बट आप बहुत अटैचमेंट में या आप बहुत ज़्यादा जो है ना रिजिड मोड में बैठे हो, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो चीज़ें आ नहीं रही हैं। तो अभी आपको नो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों को जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाइज। वी हैव कम्युनिटी लाइफ। देखो अभी अभी मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने सर्कल देखो, आपके सर्कल में कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है एम्ब्रेस फिफ्थ डायमेंशनल स्टोरीज सोसाइटीज। तो देखो
3D लेवल पर आप बहुत लोगों से मिल रहे हो, बहुत आप रिश्ते बना रहे हो, बट क्या वो आपके लिए 5th लेवल पर, 5D लेवल पर क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? आप जानते हो कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप जानते हो आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप सोल लेवल पर जानते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ इंटेंशनली जो है ना गलत करते हैं, बट शायद आप उनको आओ जी कर रहे हो, तो वो गलत है आपके लिए। आपकी सोल लेवल की कम्युनिटी जो है ना बननी शुरू हो रही है, आपका परिवार बनना शुरू हो रहा है सोल लेवल पर। तो आपकी लाइफ में वही लोगों को रखो जो जिनको देखकर इंट्यूशन कहती है कि हाँ ये मेरा साथ देंगे, हाँ ये मेरे लिए अच्छे हैं, हाँ इनकी इंटेंशंस मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे इवॉल्व करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जो लोगों को बस आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो उन्हें मत रखो अपने साथ, वो गलत कर रहे हो आप अपने साथ ही, ठीक है। एंड येस, आपकी कम्युनिटी लाइफ भी थोड़ी सी मैं बोलूँगी सुधर रही है। वो लोग अपने आप ही आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये हो रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ 5th डायमेंशनल एनर्जी है, तो भाई यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी एंजल्स की और स्पिरिट गाइड्स की टीम आप अपने लिए बना रहे हो। कुछ नए आपके लिए जो है ना स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपकी टीम में ऐड हो रहे हैं इस हफ्ते में, जो कि आपको सिक्योर कर रहे हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे हैं, जो आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, जो आपके लाइफ को एलिवेट करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। जेमिनाई आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? जेमिनाई आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? वी हैव द टाइम फॉर नैप। सी, खुद ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिलैक्स करो थोड़ा सा। सबको खुश करने में लगे हो, सब पर एनर्जी वेस्ट करने में लगे पड़े हो। जो सही है उस पर तो एनर्जी लगाओ, जो सही नहीं है उन पर भी एनर्जी लगा रहे हो। गलत सोचने में, नेगेटिविटी में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। ये हफ्ता आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि आपको वैसे तो रेस्ट का टाइम मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पर टाइम फॉर नैप ये भी बताता है कि जस्ट रिलैक्स, चिल करो, 1 दिन 2 दिन छुट्टी करके रेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। कुछ मत करो, मन नहीं है कुछ करने का मत करो कुछ। आपको लग रहा है एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, छोड़ दो, आप मत करो वो काम। थोड़ा टाइम अपने आप को दो, रिलैक्स करो। कभी कभी ऑफ लेना भी ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी सारे काम पड़े हैं पड़े रहने दो, रिलैक्स करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी है हमारी, और ये सिर्फ फिजिकल लेवल की बात नहीं है, ये मेंटल और सोल लेवल की बात है ना, इमोशनल लेवल की बात है। कई बार हम इमोशनली इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं, कई बार हम फिजिकली इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं। जस्ट रिलैक्स एंड अपनी एनर्जी सेव करना इस हफ्ते में, ठीक है। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ओके। एंड स्पेंड योर टाइम विद योर सोलमेट्स, योर लव्ड वंस, जो आपके लिए अच्छे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, नो बोलना सीखो जेमिनाइज, ठीक है। लेट्स चेक करियर। सबसे पहले करियर देखेंगे, फिर हम रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें देखेंगे आपके लिए, ठीक है, जिसमें फाइनेंसेस, स्टूडेंट लाइफ और हेल्थ भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, बट सबसे पहले करियर। जेमिनाई, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? देखो, खुद देखो, अब आप कितनी जिम्मेदारियां उठाओगे जेमिनाई, कितना मतलब कितना आप अपने आप को, बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। प्लीज़ करने के चक्कर में अपने आप को इतना बर्डन में डालने की ज़रूरत नहीं है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट द ईजी एनर्जी, ये बहुत बर्डन की एनर्जी है, ये एग्जॉस्ट होने की एनर्जी है, ये ओवरवर्क की एनर्जी है। आप इतना काम करके भी किसी को खुश नहीं कर सकते हो, और आप काम करके भी जो है ना किसी को खुश नहीं कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में उतना काम करो जितना आपसे हो रहा है, क्योंकि कोई नहीं है जो है ना आपको बहुत काम करने पर बहुत शाबाशियाँ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये दिख रहा है कि शाबाशियाँ नहीं मिल रही हैं इतना, कोई थोड़ा अपना हेल्थ का टेक केयर करो, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल हो सकता है, यहाँ किसी और का भी काम आपको दिया जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड से सक्सेस मिल रही है, 8 ऑफ वॉन्ड से रिकॉग्निशन मिल रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड से ट्रैवल दिखता है, 8 ऑफ वॉन्ड से आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। एंड 8 ऑफ वॉन्ड से स्पीड से मतलब जाएगी ये टाइम पीरियड आपका, मतलब स्टार्ट ऑफ द वीक तो थोड़ा सा हो सकता है स्लो रहे, बट या काम ज़्यादा रहे, बट एंड ऑफ द जो मिड ऑफ द वीक है वो भी ऐसा है कि बहुत काम है, बहुत स्पीड से निकल रहा है वीक, पता भी नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है वीक, क्योंकि बहुत सारा काम है आपके लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या हो रहा है,
परेशान हो रहे हो, हेल्थ ख़राब हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा जो है ना शिकायतों में चले जाते हो, तो इससे अच्छा है पहले ही थोड़ा रेस्ट कर लो। ये यूनिवर्स रेस्ट करवाएंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर, है ना। इससे अच्छा खुद ही रेस्ट कर लो थोड़ा सा। थ्री ऑफ सोर्ड्स से ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से आपकी हेल्थ ठीक ना रहे और आपको ऑफ लेना पड़े, या कुछ लोगों के लिए फाइनली फाइनली ये ओवर बर्डन ख़त्म हो रहा है और आपको रिलैक्स मिल रहा है, आप चिल कर रहे हो, ऑफ ले रहे हो, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग हील कर रहे हो अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना थोड़ा छड्डी यार परे मर, वो वाली एनर्जी में रहकर, चिल रह करके, चिलैक्स वाली एनर्जी में कि चल छोड़ यार, जितना हो रहा है, जितना नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो। और उस किस लिए नहीं हो रहे हो, क्योंकि बहुत कर लिया और उसके बाद हीलिंग की भी तो ज़रूरत होती है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने बहुत सारा जो है ना काम कर लिया जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और अभी आप बहुत एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हो। तो ये दोनों ही रीज़न मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर एक्स्ट्रा ट्रैवल की वजह से दिक्कत हो रही है, तो इतना ट्रैवल नहीं करना है। वैसे ट्रैवल दिख रहा है इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा। आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव द फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं कंपटीशन लगा के बैठे हैं आपके साथ। इस इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं है अभी भी आपको चिटिंग करने का, या आपके साथ जो है ना कुछ कंपटीशन का, पता नहीं, जैसे जैसे ग्रजेस रखे हुए हैं, जैसे कहीं ना कहीं पुरानी बातें हैं जो मन ही मन चल रही हैं अभी भी, ठीक है। और मतलब दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, यस, ये अभी भी अंदर ही अंदर चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं। ये थोड़ा अभी इनकी हिडन कुछ एजेंडा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनी। जेमिनी, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। एस ऑफ कॉइंस कहता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है मनी वाइज। कैसी नई शुरुआत हो रही है, मान लो आपको पहले से ज़्यादा पेचेक मिल रहा है, हो सकता है आपकी जॉब लग रही है, हो सकता है आपको कुछ अलग मनी मिल रहा है कहीं से, ठीक है, या मनी रिगार्डिंग कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, हेल्थ पर थोड़ा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, और किसी की स्कूल फ़ी, कॉलेज फ़ी फिल मतलब जो है डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आता है। बट कुछ लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का या आपकी तरफ थोड़ा सैलरी बढ़ने का, थोड़ा सा आपकी तरफ जो है ना पैसा आने का एनर्जी दिखता है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, आने वाला हफ्ता स्टूडेंट लाइफ कैसी है जेमिनाइज। क्योंकि देखो जॉय एंड स्टेबिलिटी है, तो कुछ लोगों के लिए घर पर भी हो सकता है आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, और लाइफ को बेटर करने के लिए स्पेंड कर रहे हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसा गेटवे ओपन हो रहा है, कोई ऐसा पोर्टल ओपन हो रहा है जिसके बाद आगे स्टेबिलिटी ही है आपके लिए, ठीक है। कोई मॉनेटरी गेन, कोई मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है आपकी तरफ, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है जेमिनी। जेमिनी स्टूडेंट्स, हैंगमैन, आंखें खुल रही हैं अब आपकी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है, थोड़े नए आइडियाज़ आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस आ रही है, स्टडी को लेकर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता लग रही है, कोई गुरु मेंटोर से कुछ सुनने को, सीखने को, गाइडेंस वगैरह कुछ मिल रही है, ठीक है। एंड हैंगमैन से फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओवरसीज़ पढ़ने जाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हो, या हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो और उसको आगे बढ़ाना, उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे होता है ना कि ऑकल्ट में, या मतलब अनऑर्थोडॉक्स, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, या हो गया भाई आपका कोई एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो, मान लो आपको साइकोलॉजी पढ़नी है ना, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, दूसरों से बिल्कुल अलग, ओके। थोड़ा स्टक फील कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं। मैं बोलूँगी एक्सरसाइज करना इस हफ्ते में, उससे भी थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है जेमिनी। हेल्थ रिगार्डिंग बढ़िया, हेल्थ ठीक है, अच्छी है, और जो मैंने कहा यहाँ तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखना। तो
अगर कुछ होता भी है तो बढ़िया हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, निकल जाओगे उस चीज से, क्योंकि माइनर गाना है थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी, तो दिक्कत कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट होता है ना कि अरे यार सारा दिन काम ही करते रहो गया, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, या कई बार ऐसा लगता है कि बॉस इतना काम, इतना ज्यादा एफर्ट्स मुझसे करा लेता है, या सारे सारे जो है ना इवेंट क्या मुझे ही कराने हैं, सारी का जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी है। होता ही है ये चीजें, तो वो भी थोड़ा वहां से भी निकलते हुए नजर आ रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड से फॉर श्योर किसी तरीके से जो है ना आप अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर सकते हो, ये फिजिकल बॉडी का ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, ये ऊर्जा नजर आती है। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां से हील हो रहे हो, एंड थोड़ा अपनी वर्थ को समझते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता गाइडेंस, एम्पैथी, ठीक है ना, सिर्फ सामने वालों को मत समझो, खुद को भी समझो। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड सारा खुद को नहीं समझना है, थोड़ा सामने वाले को भी समझ के चलना है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मतलब एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलो, ये नहीं कि सारा दुनिया के लिए कर दूं या सारा खुद मेरे लिए सब कुछ हो जाए, वो नहीं। ओके, बैलेंस के साथ, ये नहीं कि इतना एक्स्ट्रा काम कर दिया और फिर अपना ध्यान नहीं रखा, तभी मैं कहती हूँ थोड़ा बैलेंस। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।